अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोकैरियोट्स, यानी बैक्टीरिया का जो चैप्टर है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया का, इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम आपके साथ फर्स्ट ईयर में पढ़े, सेकेंड ईयर में पढ़े, अब हम लोग एमबीबीएस की तरफ चले गए या फार्मेसी की तरफ चले गए, मास्टर लेवल की तरफ चले गए। तो भाई आप लोग अभी भी मास्टर लेवल के लिए, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए, फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए, हायर लेवल पे जो मास्टर लेवल के स्टूडेंट, उनके लिए भी मेरा दूसरा चैनल है। वो चैनल में आप लोगों ने अगर यहाँ पर तो आप मेरे साथ हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी के एडवांस लेक्चर्स आपको मिलेंगे और मेडिकल के स्टूडेंट्स को वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो अभी से आप वहाँ भी जाकर चैनल को अपने लिए सब्सक्राइब करके देख लें। उस चैनल का नाम क्या है? मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, मेरे स्टूडेंट्स को, और जो आप नए आए हुए उनको शायद नहीं पता। मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ MEDICAL, मेडिकल GLOBE, मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी। ये चैनल है, आप लोग इसे टाइप करके सर्च करें, सब्सक्राइब करें और वहाँ पर कमेंट दे दीजिए ज़रूर, ठीक है? तो ये चैनल का नाम था। अच्छा, प्रोकैरियोट्स की तरफ आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स का जो लफ्ज़ है, ये एक ग्रीक लफ्ज़ आया हुआ है। प्रो का मतलब क्या है? प्रो का मतलब है बिफोर, बिफोर। और कैरियन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस, यानी वो जानदार जिसमें न्यूक्लियस नहीं हो, बिफोर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आपको पता है कि एक सेल के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन नजर आएगा। एक आम सेल जब हम देखते हैं तो उसमें हमें एक आम सेल आप देखते हैं, उसमें एक है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, राइट। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको न्यूक्लियस नजर आएगा, जिसके आसपास अपना एक पर्दा है। न्यूक्लियस को मैं जस्ट NU न्यूक्लियस लिख लेता हूँ। न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मौजूद है हमारे पास। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया आपको नजर आएगा। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर आपको गोल्जी बॉडीज नजर आएंगे। ये स्ट्रक्चर्स आपने देखे हुए हैं, ठीक है। एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद हो, ये सेल शुरू में नहीं था इस जमीन के ऊपर, ठीक है। इस दुनिया में अकॉर्डिंग टू साइंस, इस दुनिया में जब लाइफ स्टार्ट हुई तो उसमें जो पहला जिंदा चीज़ आया, जिंदा ऑर्गेनिज्म आया, जो सेल आया, उस सेल में पहले न्यूक्लियस नहीं था। वक्त गुजरता गया, सेल के अंदर एडवांसमेंट आता गया, सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म आते गए। लेटर ऑन, बाद में न्यूक्लियस आया। तो न्यूक्लियस से पहले, दैट्स बिफोर न्यूक्लियस, बहुत ओल्ड जो ज़माना था, उस वक्त का जो सेल है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं बिफोर न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोट का लफ्ज़ हमने डिस्कवर किया, प्रोकैरियोट। तो ये वो जानदार है जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिनकी बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं है, इस तरह का कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई गोल्जी बॉडीज़ नहीं है, कोई एंडोप्लाज्मिक, कोई माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है। यहाँ पर है डेफिनेशन। और याद रखिए, प्रोकैरियोट्स हमारे पास सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर एक सेल होता है, ये मल्टी सेल के ऑर्गेनिजम्स नहीं है। प्लस इनका सिंपल स्ट्रक्चर है, राइट। और इनमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं है। तो अगर मैं आपके लिए इनका डायग्राम लिख दूं, अगर इनका एक सेल में आपके सामने, इनके पास सेल तो है, राइट, इनके पास सेल तो है, लेकिन इस सेल के अंदर आपको कोई न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। अलबत्ता जस्ट एक साइटोप्लाज्म ज़रूर होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको
राइबोसोम्स नज़र आएंगे, राइबोसोम्स ये आपको नज़र आएंगे बहरहाल, जो कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है उसको क्या नाम देते हैं? यूकैरियोट्स। क्या नाम देते हैं? यूकैरियोट। और ये है आपका प्रोकैरियोट। तो राइबोसोम वो स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोट में भी मौजूद है और प्रोकैरियोट में भी मौजूद है। इनमें फिर भी फ़र्क भी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक क्रोमोसोम नज़र आएगा, एक सिंगल क्रोमोसोम आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंगल क्रोमोसोम। अब आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहा है लेकिन क्रोमोसोम के आसपास पर्दा नज़र नहीं आ रहा है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही तो इसी को कहते हैं ना। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है लेकिन आसपास मेम्ब्रेन भी है यहाँ पर, तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि क्रोमोसोम तो है लेकिन इसके आसपास वो पर्दा मौजूद नहीं है। इसके अलावा बाकी स्ट्रक्चर हम आपको जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो मैं आपको बाकी स्ट्रक्चर भी बताता चलूँगा कि इनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट का, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके टेक्सोनोमिक पोजीशन की तरफ। टेक्सोनोमिक पोजीशन इसका एज अ किंगडम मोनेरा के शुरू में जब हमने जानदार को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, दुनिया में जितने भी जानदार हैं उन्होंने क्लासिफाई करना शुरू किया, तो कौन से जानदार किस ग्रुप में आते गए। सबसे पहले हम आते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास, आपको पता है कि स्टार्ट में हमारे पास 2 किंगडम्स थे। दुनिया जहाँ में जितने भी जानदार थे उनको हम लोगों ने 2 किंगडम्स में डाले थे। एक था किंगडम प्लांटी, दूसरे था किंगडम एनिमलिया। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, ये स्टार्ट में 2 किंगडम सिस्टम जब शुरू में आया था, 2 किंगडम सिस्टम, उस वक्त तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास कहाँ होते थे? प्लांटी के अंदर मौजूद थे। सो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तमाम के तमाम छोटे छोटे जानदार जो भी थे, उनको हम लोगों ने प्लांट के साथ डाला कर दिया, जो कि बाद में हम लोगों ने चेंज कर दिया। सो ये तारीख है 1861 में जॉन हॉग एक साइंटिस्ट आ जाता है, वो एक नया लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करता है। कौन सा लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करता है? प्रोटेस्टा। ये प्रोटेस्टा का लफ्ज़ उसने इंट्रोड्यूस किया था किन के लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसने कहा यार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप लोगों ने प्लांट में डाला हुआ है, प्लांट एक अलग खानदान है, तो इनको निकाल दो। प्लांट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, और भी बहुत सारे जानदार हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन बैक्टीरिया के खानदान से नहीं है, जैसे कि अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए उसने एक नया खानदान बनाया, प्रोटेस्टा। अब ये जो प्रोटेस्टा आया, फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा तो हुआ कि कम से कम हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लांट से तो उठा लिया। उसके बाद 1866 में अर्नेस्ट हैकल, एक दूसरा साइंटिस्ट आ जाता है, वो और भी चेंज लाना चाहता है। उसने क्या किया? मोनेरा ग्रुप बना लिया, एक अलग ग्रुप बना लिया प्रोटेस्टा के अंदर। देखिए ये हमारे पास ये लेट्स सपोज किंगडम प्रोटेस्टा है, लेट्स सपोज, अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हमारे पास एक किंगडम है, बड़ा सा किंगडम है। अब ये सेल नहीं है, ठीक है, दिस इज अ किंगडम। और इस किंगडम का नाम क्या है? किंगडम का नाम है प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा के अंदर हमने एक ग्रुप बना लिया। प्रोटेस्टा के अंदर हमने क्या किया? विद इन अ प्रोटेस्टा हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप। और इस ग्रुप का नाम क्या रखा? इस ग्रुप का नाम रखा मोनेरा। ये किसने काम किया? ये अर्नेस्ट हैकल ने ये काम किया। और कहते थे कि प्रोटेस्टा के अंदर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनमें जो बैक्टीरिया वगैरह था, प्रोकैरियोट, उन्होंने उसको उठाकर यहाँ पे रख दिया कि भाई ठीक है, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे प्रोटेस्टा में आएंगे, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो इसी प्रोटेस्टा में, उसके लिए एक छोटा सा ग्रुप बना लिया मोनेरा के नाम से, उधर आ गए, ठीक है। तो इस अर्नेस्ट हैकल ने सिर्फ ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, मोनेरा को बतौर ग्रुप उसने इंट्रोड्यूस किया। बाद में मजीद एडवांसमेंट आती गई। 1938 में हर्बर्ट कोपलैंड आया, उसने सिर्फ इतना किया कि ये जो मोनेरा वाला जो ग्रुप है इसको उसने सेपरेट किया, मतलब इसको इसने सेपरेट किया। ये ग्रुप जो मोनेरा वाला है इसने इसको सेपरेट किया कि भाई ये ग्रुप नहीं है, ये एक किंगडम है, ये एक बड़ा सा ग्रुप है, किंगडम। तो अब देखिए
अब ये जो प्रोटेस्टा है, प्रोटेस्टा अभी भी किंगडम है, ठीक है, ये इधर रह गया। इससे जितने भी बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया के लिए उन्होंने अलग सा किंगडम बना लिया, किंगडम मोनेरा के नाम से। तो ये इस तरह से बैक्टीरिया को आखिरकार अपना मुल्क मिल गया, ठीक है। पहले वो दूसरों के पास थे बेचारे, पहले एक मुल्क के साथ थे, फिर उन्होंने किक आउट कर दिया, दूसरे एक ही मुल्क के अंदर एक और इलाका दिया गया, अब उनको अपना बिल्कुल मुल्क मिला, किंगडम मोनेरा इसको मिला। किंगडम मोनेरा जो है, अच्छा मैं लिख देता हूँ, सेपरेट ग्रुप मोनेरा फ्रॉम कहाँ से उसने इसको सेपरेट किया, फ्रॉम द प्रोटेस्टा। अच्छा देन हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम आ गए। 5 किंगडम से पहले 2 किंगडम सिस्टम था, फिर 3 किंगडम सिस्टम आए, ठीक है, फिर 4 हो गए, फिर लास्ट में जब ये 5 किंगडम आ गए, यानी दुनिया के तमाम जानदार 5 बड़े बड़े किंगडम्स में रख दिए गए, 5 बिग किंगडम्स। अब वहाँ पर साइंटिस्ट कौन थे, रॉबर्ट वेटिकार है, ठीक है, मार्गोलिस एंड श्वार्ट्ज है, ठीक है, ये कुछ साइंटिस्ट के नाम, लेकिन उसमें रॉबर्ट वेटिकार बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम बना लिया। यहाँ पर मैं उसके नाम कुछ इस तरह से हैं। एक का नाम था मोनेरा, ये पहला किंगडम है मोनेरा, और ये जो मोनेरा है ये इसने इसको कहाँ पे रखा, प्रोकैरियोट के लिए रखा, प्रोकैरियोटा। ये जो आज आप लोग पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट, ये दरअसल एक बड़ा सा किंगडम है, और उसके अंदर मोनेरा उसका दूसरा नाम है। प्रोकैरियोट का दूसरा नाम क्या है, मोनेरा भी इसका नाम है। दुनिया जहाँ में जितने भी प्रोकैरियोट जानदार हैं वो सब के सब यहाँ पर हम प्लेस करेंगे मोनेरा के अंदर। बाकी 4 ग्रुप कौन कौन से हैं, प्लांटी सारे प्लांट्स, एनिमलिया सारे एनिमल्स जितने भी, फंजाई बजाते खुद एक अलग किस्म के जानदार है, वो ना प्लांट में आ रहा है एनिमल में आ रहा है, फंजाई के लिए भी उन्होंने खास ग्रुप बनाया। फंजाई के ऊपर मैंने बाकायदा उसका पूरा चैप्टर रिकॉर्ड किया हुआ है, फंजाई की क्लासिफिकेशन, फंजाई एवरीथिंग बट फंजाई, यू कैन सर्च, जस्ट राइट फंजाई बाय डॉक्टर हादी, आपके पास आ जाएगा इसके ऊपर। एंड प्रोटेस्टा, अब ये जो प्रोटेस्टा है इसमें पहले सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, अब ये एक डाइवर्स ग्रुप बना हुआ है। प्रोटेस्टा पर मैंने अलग लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, ना सिर्फ प्रोटेस्टा के टॉपिक बल्कि प्रोटेस्टा के चैप्टर पर आप लोग प्रोटेस्टा टाइप कर ले, प्रोटेस्टा किंगडम प्रोटेस्टा बाय डॉक्टर हादी, वो भी आपके पास आ जाएगा, सारे लेक्चर्स आ जाएंगे प्रोटेस्टा के, ठीक है, कि कौन से जानदार है, किस तरह की जानदार है, मतलब सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। लिहाजा इस लेक्चर में उसको दोबारा रिपीट नहीं करता। तो दुनिया जहाँ के जितने भी जानदार है उनको 5 ग्रुप्स में हम लोगों ने लाया, ये 4th ग्रुप आ जाएगा, और ये ज़ाहिर हमारे पास 5वां आ जाएगा। अब ये जो 4 है, इन 4 को हम लोगों ने कहाँ पर रखा, यूकैरियोट्स में रखा। एक लफ्ज़ है यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। अब इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी जानदार है वो हमारे पास दरअसल 2 बड़े ग्रुप्स में हैं। एक बड़ा ग्रुप क्या है, प्रोकैरियोट, दूसरा बड़ा ग्रुप क्या है, यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में हमने मोनेरा रखा, वो जानदार रखे जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोट्स में हमने बाकी तमाम के तमाम जानदार रखे जिनके पास यूकैरियोटिक सेल है। मतलब प्लांट में सारा यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल में सब एनिमल में यूकैरियोट सेल है, फंजाई में प्रोटोजोआ, इन सब में यूकैरियोट सेल है। तो ये 4 के 4 हमारे पास यूकैरियोट्स में आ गए, और ये प्रोकैरियोट में। सो 2 डोमेन्स हैं। ये था टेक्सोनोमिक पोजीशन एज अ किंगडम। तो किंगडम के तौर पर बैक्टीरिया कहाँ पर आया, वो यहाँ पर था। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं टेक्सोनोमिक पोजीशन एज अ डोमेन। पहले क्लासिफिकेशन वो करता 5 किंगडम सिस्टम, अब ये थोड़ा सा एडवांस हो गया है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन के बजाय डोमेन आया है। दुनिया के जितने भी जानदार है अब वो हमारे पास 3 डोमेन्स में, 3 डोमेन्स। वो 3 डोमेन क्या है, एक तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि प्रोकैरियोट्स दरअसल 2 तरह के हैं। ये जो प्रोकैरियोट आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक है बैक्टीरिया, एक है आर्किया। तो वो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सेपरेट डोमेन्स, ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया एक है बैक्टीरिया के नाम से, और दूसरा क्या है, आर्किया, ठीक है। ये 2 डोमेन्स है। आर्किया दरअसल एंशिएंट बैक्टीरिया को बोलते हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया, ठीक है। और ये जो है ये ट्रू बैक्टीरिया है, उसको यू बैक्टीरिया भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया। अब अगर हम आगे चले तो 3 डोमेन सिस्टम जो है ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 डोमेन सिस्टम क्या है,
कि हमारे पास दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो 3 बड़े बड़े ग्रुप्स में हैं। पहला जो ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड एज बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में दरअसल कौन कौन पढ़े हुए हैं, आज आपका जो चैप्टर चल रहा है वो दरअसल हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो किंगडम, ये जो प्रोकैरियोट्स है उसमें हम लोग बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। जो भी बैक्टीरिया है हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया है वो यहाँ पर आ जाएंगे, बैक्टीरिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूकैरिया जो है, यूकैरिया दैट ये क्या है, इसमें ये बहुत बड़ा डोमेन है। इसमें ये जो 4 ग्रुप्स मैंने बताया था, प्लांटी, एनिमलिया, फंजाई, प्रोटेस्टा, ये जो 4 ग्रुप्स मैंने वहाँ पर लिखे थे यूकैरियोट्स, वो 4 के 4 ग्रुप सारे के सारे इधर हम लोगों ने रखे थे। सो ये एक डोमेन बन गया, ग्रुप से एक डोमेन बना। और थर्ड हमारे पास क्या है, आर्किया बना। आर्किया इससे भी ज़्यादा पुराना डोमेन है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं, बैक्टीरिया ही हैं, इसको हम लोग आर्कियो बैक्टीरिया बोलते हैं। यानी ज़मीन पर सबसे पहले जो हमारी अर्थ पर जो है वो ये ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है हमारे पास, ठीक है। और ये कहते हैं कि आज से 2.5 से 3.2 बिलियन ईयर्स पहले ये बैक्टीरिया हुआ करते थे। आज भी ये मौजूद है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया से बाद में उन्होंने इवॉल्व किया, क्या किया, इवॉल्व किया, और एवोल्यूशन के बाद ये बैक्टीरिया हमारे पास, बाद में ये बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर यूकैरियोट्स आ गए। सो ये जो आर्कियो बैक्टीरिया है, एक अगला लेक्चर मैं आपको बाकायदा इनके कंपैरिजन में बताऊंगा। अगला लेक्चर आप देखेंगे कि आर्किया बैक्टीरिया में और इस बैक्टीरिया में फ़र्क क्या है। दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, यस, दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, कंपैरिजन बिटवीन द बैक्टीरिया एंड आर्कियो बैक्टीरिया, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। सो इस चैप्टर की एक शुरुआत थी जो मैंने स्टार्ट ले ली, और होप आपको थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री आपको पढ़ाया मैंने। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो कुछ मैंने बताया था वो आपसे दोबारा डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। हमें लाइक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।